तो पार्ट में हम समझेंगे कि क्यों हमें अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करना है, क्यों हमें जो है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि उनको बोला जाता है कि आप अपने जो है, तो वो कहते हैं कि सर मैं तो, मेरा कंपनी नहीं है, मेरे पास तो प्रोडक्ट नहीं है, मैं तो किसी और का, किसी का भी प्रोडक्ट हो, आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जो है करना जरूरी है। क्यों? वो आपको इसमें समझ में आएगा। सो व्हाई टू वर्क ऑन योर पर्सनल ब्रांड, व्हाई टू फोकस ऑन योर दिस थिंग। तो आपको समझने के लिए यहाँ पर समझना होगा इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, क्यों जरूरत है पर्सनल ब्रांडिंग की। तो यहाँ पर ये समझना है कि पर्सनल ब्रांडिंग क्यों जरूरी है। क्योंकि जैक ट्रॉट, ये जो है, ये कौन है? ये बहुत ही जबरदस्त जो है मार्केटिंग गुरु है। जैक ट्रॉट का अगर आपने नाम नहीं सुना, मैनेजमेंट की बुक, अगर आपने एमबीए करोगे तो एमबीए जिसने भी किया, या मैनेजमेंट अगर आप सीखने जाओगे, या बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में जाओगे, तो इनके बारे में जिक्र होता ही है। जैक ट्रॉट इज मार्केटिंग गुरु, जिन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है। उसमें से एक बुक जो बहुत प्यारी बुक है, जिसको हमें समझना जरूरी है, और जो पोजिशनिंग पार्ट में हम समझेंगे, बट उस बुक का नाम है डिफरेंशिएट और डाई, सर्वाइवल इन आवर एरा ऑफ किलर कंपटीशन। अगर आपको राइट किलर कंपटीशन किसी भी फील्ड में हो, रियल एस्टेट से हो, नेटवर्किंग से हो, इंश्योरेंस से हो, ट्रेनिंग कोचिंग से हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्टूडेंट हो आप, जॉब के लिए मेहनत कर रहे हो, तो इस किलर कंपटीशन से आपको बचना है, तो आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना होगा। अगर आप अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए तो आप मर जाओगे। इधर डिफरेंशिएट और डाई। और डिफरेंशिएट का मतलब ही क्या है? डिफरेंशिएट का मतलब है वो होगा पर्सनल ब्रांडिंग से, जो पोजीशनिंग कहते हैं ना, जो थोड़ी देर में हम समझेंगे फोर्थ पार्ट में। तो पर्सनल ब्रांडिंग इज द बेस्ट वे टू स्टैब्लिश योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट इन अ स्पेस। यानी जिस भी टॉपिक, निश, या फिर आप मोडालिटी को लेके आप काम कर रहे हो, या कोई भी प्रोडक्ट सर्विस है आपके पास, उसमें कितने भी लोग आ जाने दो, जैक ट्रॉट क्या बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। व्हाट ही सेज, कितने भी लोग आने दो आपके मार्केट में, कितने भी जो है तुर्रम खा आने दो, बट अगर आपने अपने आप को डिफरेंशिएट किया दूसरों से, तो आपको दिक्कत नहीं आएंगी। और अगर आपके पास प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आपके अंदर कितनी भी अच्छी स्किल हो, बट अगर आपने डिफरेंशिएट नहीं किया, और बाकी लोगों के जैसा ही आपने क्या किया, वही बता रहे हो आप, वही प्लॉट के बारे में बता रहे हो, वही फ्लैट के बारे में बता रहे हो, वही आप क्या बता रहे हो, कोर्स, कोचिंग, कंसल्टिंग के बारे में, वही आप एनएलपी दे रहे हो, वही आप हिप्नोथेरेपी दे रहे हो, बाकी जैसे लोग दे रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन्हीं के जैसा फिर आपको प्राइसिंग में लड़ाई करनी पड़ेगी। वो कोर्स ले रहा है सर इतने में, आपका कोर्स इतने में नहीं, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज आपने अपने आप को पोजीशन ही नहीं किया, आपने अपने आप को डिफरेंशिएट ही नहीं किया। तो डिफरेंशिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डिफरेंशिएशन पॉसिबल है पर्सनल ब्रांडिंग से, और इसीलिए इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। सो पर्सनल ब्रांडिंग ये बेहतर तरीका है जिसमें हम अपने आप को बताएंगे एक एक्सपर्ट। कैसे बताएंगे, थोड़ी देर में समझेंगे, राइट। क्योंकि आज लोगों का परसेप्शन कैसे बदल गया है, आज लोग जनरलाइज से सलाह नहीं लेना चाहते, राइट। हैविंग अ प्रोफेशनल एंड वेल नोन ब्रांड कैन इंप्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग न्यू बिजनेस। क्यों हमें इसके ऊपर काम करना है? बिकॉज आज जो है डॉक्टर के पास लोग नहीं जाना चाहते, आज किसके पास जाना चाहते हैं? स्पेशलिस्ट के पास लोग जाना चाहते हैं। तो आज अगर किसी को प्रॉब्लम है आंख का, तो बोलेगा ये डॉक्टर है एमबीबीएस, चलो मैं उसके पास जाता हूं। नहीं, वो क्या बोलेगा? आई सर्जन कौन है, आई का स्पेशलिस्ट कौन है, वो ढूंढेगा। किसी को अगर ईयर का प्रॉब्लम है तो वो ईएनटी ढूंढेगा, किसी को स्किन का प्रॉब्लम है तो स्किन स्पेशलिस्ट को ढूंढेगा। उसी प्रकार ट्रेनर, कोच, मेंटर अगर आप बनना चाहते हो, तो वो सिर्फ एनएलपी नहीं सीखना चाहेगा। एनएलपी में आपके पास खास क्या है, समझ रहे हैं सभी लोग? रुचिता मैम, सरिता मैम एंड ऑल, राइट। सो वी हैव टू पोजीशन आवरसेल्फ, दो वी हैव सो मेनी ट्रेनर्स, सो डोंट वरी अबाउट इट। कैसे हम पोजीशन करें थोड़ी देर में समझेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरत है। उसी प्रकार अगर आप रियल एस्टेट से हो, तो मैंने देखा बहुत सारे रियल्टर्स को, या फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इंश्योरेंस के लोग जुड़े हैं, रियल एस्टेट के, तो वो उसी प्रकार बताते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा सर्विस है, ये हमारा प्लान है। तो सबके पास प्लान है, सबके पास प्रोडक्ट है, सबके पास अच्छी सर्विसेज है, किसके पास नहीं है? आपके पास जो है बाकी लोगों के पास भी है। लेकिन आपसे लोग कब जुड़ेंगे? जब उनको दिखेगा आप कौन हो, स्पेशलाइज्ड हो। और ये स्पेशलाइजेशन कैसे आप दिखा पाओगे? ये तभी दिखा पाओगे जब आप अपनी आपको एज अ, वहां पर क्या पेश करोगे, एज अ ब्रांड, पर्सनल ब्रांड। और उसके लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसीलिए हम ये सारा चीजें समझ रहे हैं। तो आज ट्रेनर, कोच, मेंटर के पास भी वही लोग जाते हैं, उसी ट्रेनर के पास हम जाते हैं जहां पे हमें लगता है कि इसके पास कुछ तो खास है, कुछ तो अलग है, ये हटके है मार्केट से, और वो मुझे, हमें मदद कर सकता है, हमें जो सीखना है, हमें जो सर्विस या प्रोडक्ट चाहिए, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसके ऊपर काम करना है, राइट। तो इंपॉर्टेंस हम समझ रहे हैं यहाँ पर।
इंपॉर्टेंस जब है तो तीन चीजें देखो, यहाँ पर तीन बातें मैं बताने वाला हूं आने वाले 3 स्लाइड में, ध्यान से सुनना, इसको नोट करना। जब हम पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते हैं तो क्या होता है, ये तीन चीजें होती है, या उल्टा कहे ये तीन चीजें करना है तो हमारी ब्रांडिंग भी होगी, राइट। तो दोनों तरह से इसको ले सकते हैं। तो जब हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं किस तरह से, जो हम सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले लोग आपको जानने लगते हैं। यू पीपल आर एबल टू नो यू व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग योर पर्सनल ब्रांडिंग। कैसे करना है, क्या स्टेप है, समझेंगे तो लोग आपको जानते हैं। तो कोई बोलेगा जानना क्यों जरूरी है, अरे भाई आपको लोग जानेंगे नहीं तो कैसे आपका प्रोडक्ट सर्विस और कोर्स कोचिंग कंसल्टिंग या फिर आपसे हेल्प लेंगे, करेक्ट है। तो लोग जानना बहुत जरूरी है, उसके लिए पर्सनल ब्रांडिंग करना जरूरी है। तो पहली चीज है लोग जानते हैं, जानने लग जाएंगे हमें जब हम इसके ऊपर काम करेंगे। दूसरा जो है कि लोग जानने लग जाएंगे हम अगर पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करेंगे। दूसरी चीज जो होती है, लोग हमें पसंद करने लग जाएंगे, राइट। क्यों पसंद करेंगे भाई, क्या हमने ऐसा किया जो हमें पसंद करेंगे, तो थोड़ी देर में समझेंगे, बट पहले जानने लगेंगे। दूसरा है पीपल विल लाइकिंग अस, राइट। तो अगर हमें लोग जानने लग जाए, अगर हमें लोग क्या करने लग जाए, पसंद करने लग जाए, और हमें लोग क्या करने लगे, ये पर्सनल ब्रांडिंग से होगा, इसलिए ये करना जरूरी है। हमें लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करने लग जाए, हमारी बातों पर, हमारे प्रोडक्ट पर, हमारे प्लान पर, हमारे प्रेजेंटेशन पे, उन बातों पर लोग क्या करने लग जाए, ट्रस्ट करने लग जाए, लोग हमें पसंद करने लग जाए, लोग हमें क्या है, जानने लग जाए। अगर ये तीन बातें जो पर्सनल ब्रांडिंग से होगी, अगर ये होने लग जाए तो क्या होगा, तो हमारा माल बिकने लग जाए। क्लियर हो रहा है क्या सभी को। लोग आपको जानेंगे, आपको पसंद करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, तभी तो आपका कोर्स कोचिंग कंसल्टिंग लेंगे ना। जब आपके पास कोई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है और कोई चीज है, किसी भी फील्ड से हो, तो वह अगर लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हो तो ये मत देखो कि मेरा प्रोडक्ट कितना सॉलिड है, वो तो होना ही चाहिए। ये तो 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट है। आज सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होके काम चलेगा नहीं। कोई बोलेगा सर मेरा प्राइसिंग अच्छा है, वो भी पुराना जमाना हो गया। प्राइसिंग में भी आप नहीं लड़ाई कर सकते। बहुत सारे लोग आपके प्राइसिंग के लेके घूम रहे हैं मार्केट में प्रोडक्ट, तो प्राइसिंग पे नहीं लड़ाई करना हमें। हमारे प्रोडक्ट जो है उस पर लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि आपकी जैसा प्रोडक्ट, आपकी जैसा कोर्स कोचिंग कंसल्टिंग या जो भी सर्विस है वो लोगों के पास है। हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है, और वो डिफरेंशिएट होगा किससे, पर्सनल ब्रांडिंग से। तो हमें इन तीन चीजों पे काम करना है। अगर आप बोलोगे तो कि क्या करना है सर, इन शॉर्ट हमें ऐसा कुछ करना है जिससे लोग हमें जानने लग जाए, इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग करना है। हमें ऐसा कुछ करना है पर्सनल ब्रांडिंग में जिससे लोग हमें पसंद करने लग जाए। हमें ऐसा कुछ करना है पर्सनल ब्रांडिंग में जिससे लोग हमें ट्रस्ट करने लग जाए। अगर आपको लोग ट्रस्ट करने लग जाएंगे, पसंद करने लग जाएंगे और आपको जानने लग जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपके प्रोडक्ट, सर्विस और कोचिंग कंसल्टिंग या जो भी आपके पास है वो खरीदने लग जाएंगे। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये इसी का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए। आपको आगे के स्लाइड में समझ में आएगा क्यों हम कोई भी चीज खरीदते हैं, राइट। क्यों चीज खरीदते हैं, क्यों ये लोग इनको इतना पैसा देते हैं, बिकॉज ऑलरेडी ये एक पर्सनल ब्रांड है। तो आज कैसे हमारे साथ चीजें, सर्विसेज बाकी कंपनियां हमें बेच रही है, दे आर यूजिंग द सेम दिस फंडामेंटल। कौन से, जो तीन मैंने अभी बताया, लाइक लोग जानते हैं। अब मुथूट फाइनेंस को लोग नहीं जानते, तो कैसे उन्होंने शॉर्ट समय पे लोगों तक पहुंचना है, तो उन्होंने क्या किया, पर्सनल ब्रांड को हायर किया, जिसको लोग जानते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं और जिसको लोग ट्रस्ट करते हैं। और ऐसे पर्सन को कुछ जो है क्या दिए, कुछ नहीं लाखों करोड़ों में देते हैं। और ऐसा करके उन्होंने क्या किया, मुथूट ब्रांड को, फाइनेंस को ये किया, राइट। तो हमारा भी ब्रांड हम कैसे बिल्ड कर पाए वो हमें समझना है। हम मुथूट फाइनेंस तो नहीं है, बट हम कैसे अपने इसको कर पाएंगे। बट यहाँ पर ये स्लाइड दिखाने के पीछे पर्पस क्या है, कैसे पर्सनल ब्रांडिंग का यूज किया जाता है प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल करने के लिए। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको करना जरूरी है। कैसे करेंगे तो कुछ देर में समझने वाले हैं। लोग हमें पसंद करने लग जाए, लोग हमें पहचानने लग जाए, जानने लग जाए, और लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करने लग जाए, तो लोग हमसे माल खरीदने लग जाएंगे। उसी प्रकार आप जानते हो, ये तेल को कोई नहीं जानता था, बट एक पर्सनल ब्रांड का हेल्प लिया गया और रातों रात वो पर्सनल ब्रांड जो है क्या हो गया, ठंडा ठंडा कूल कूल, राइट। तो कैसा ये ब्रांडिंग किया जाता है, साइकोलॉजी कैसे काम करता है, ये सब एडवर्टाइजर जानते हैं। और उसी का इस्तेमाल करके ये पर्सनल ब्रांड की हेल्प लेके अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, राइट। उसी प्रकार और ऐसे हर फील्ड में। अभी तो मेरे पास समय कम है इसलिए मैंने कुछ ही स्लाइड लाई, बट बैंक देखो आप,
आप तेल देखो, आप फिर आप कोई क्लॉथिंग देखो आप, या फिर आप देखो फाइनेंस सर्विस देखो, हर जगह जो है पर्सनल ब्रांड को यूज करके अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में एक ट्रस्ट, एक जो है क्या विश्वास दिलाया जाता है और अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो कोई बोलेगा क्यों हमें पर्सनल ब्रांडिंग करनी, इसके लिए पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। इनको क्यों एक्सिस ने लिया? क्या एक्सिस बैंक में अकाउंट होगा क्या दीपिका पादुकोण का? क्या वाकई में अमिताभ बच्चन ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल लगाता होगा क्या? ना ना ना, वो कुछ नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ क्या करते हैं, माल बेचने को आए हैं। तो माल बेचने को आए हैं तो कैसे अमिताभ बच्चन से तेल बिकेगा? बिकॉज वो पर्सनल ब्रांड जो उनका बिल्ड हुआ है सालों से, राइट, वो मूवीज के वजह से उसका फायदा ले रहे हैं एडवर्टाइजर, उसका पैसा उनको मिला। उसी प्रकार दीपिका पादुकोण को उसके पर्सनल ब्रांड का पैसा मिला ये एडवर्टाइज करने के लिए, उसी प्रकार इसको भी जो है पैसा मिला। तो कोई बोलेगा सर इसका मतलब क्या, हम पर्सनल ब्रांड बिल्ड करेंगे तो हमको भी क्या एडवर्टाइजर आएंगे और हमारे से लेंगे क्या? ना ना ना, हमें अपना पर्सनल ब्रांड क्यों बिल्ड करना है? ताकि हमारे पास जो कोर्स है, कोचिंग है, कंसल्टिंग, हमें ट्रस्ट क्यों बिल्ड करना है, हमें क्यों लोग लाइक करें? ताकि हमारे पास जो भी प्लान है, जो भी सर्विस है, वो लोग हमसे खरीदे। हमें क्यों लोगों तक जानकारी पहुंचाने, क्यों हमें लोग जाने? ताकि हम अपना जो है एक्सपर्टीज जो है लोग हमें समझे और हमारे से वो प्रोडक्ट सर्विस के लिए आए और हमसे वो चीज खरीदे, राइट। तो पर्सनल ब्रांडिंग में हमें क्यों करना है? क्योंकि उसके बगैर दूसरा चारा नहीं। तो पर्सनल ब्रांडिंग में हमने समझा कि क्या इसका महत्व है। इससे एक बार आपने बिल्ड कर दिया तो आपको कई समय तक आपके प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का जो है जरिया बनेगा। तो ये हमने इस वीडियो में समझा। नेक्स्ट पार्ट में हम समझने वाले वो है फायदे, राइट। बाय द वे इस वीडियो में भी काफी सारे फायदे हमने समझे, बट यहाँ पर वाई हमने समझा, अभी हम समझेंगे बेनिफिट। तो हमने व्हाट कवर किया, हमने कवर किया वाई इंपॉर्टेंस, अभी हम समझने वाले नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट इज व्हाट, कि क्या फायदे हैं। तो ये कुल मिला के बहुत सारे फायदे हैं, बट उसमें के जो खास इंपॉर्टेंट फायदे जो आपको समझने जरूरी है वो मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद फिर हम समझेंगे, क्या समझेंगे, पोजीशन कैसे करें, फिर हम कैसे अपना ब्रांड बिल्ड करें, पोजीशन कैसे करें, बाकी लोगों ने कैसे जो है अपना पर्सनल ब्रांडिंग सक्सेस स्टोरी वो हम बताने वाले। और फिर मैं 5 स्टेप आपको बताने वाला हूं जो अभी आज ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने ब्रांडिंग को शुरू करने के लिए काम करने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम समझने वाले हैं कि क्या फायदे हैं पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने के।